2 माइक्रो फैराड और दूसरे वाले कितना था 4 माइक्रो फैराड और दोनों को आपने किसे जोड़ दिया बैटरी ये था क्या यस और कितना कितना था बैटरी 2 वोल्टा ऐसे वाले जो है 4 वोल्ट चलो यहाँ पे देखते हैं ना तो फैराड को इससे जोड़ा है क्या देगा स्टार्टिंग में ही था ना अरे यस और नो तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे ये 4 माइक्रो कूलम होगा यहाँ पे कितना होगा इस पे कितना होगा 16 और यहाँ पे -16 ये क्लियर है ये सबका आ गया भाई यस सर इसके बाद आप आगे नहीं बढ़ रहे अब आप इसको हटा रहे हैं बैटरी से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और इसको यहाँ पे जोड़ रहे हैं ध्यान सुनना इसको हमने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया प्लस वाले को कैसे जोड़ा प्लस से माइनस वाले को माइनस तो प्लस पे यहाँ पे कितना था 4 यहाँ पे कितना था बताओ -4 इस पे कितना था 16 और यहाँ पे कितना था -16 अब ध्यान देना सुनना ये तो स्टार्टिंग में यस और नो तो इन दोनों कैपेसिटर में किसका पोटेंशियल ज्यादा है -16 नीचे वाले इसका अभी हमने लिखा था इसका ज्यादा होगा इसका कम तो चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा हाई से लो की तरफ यस और नो कब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम होगा इधर देखो अगर मैंने यहाँ का पोटेंशियल x माना है तो यहाँ का भी कितना होना पड़ेगा x यहाँ का मैंने अगर y माना है तो यहाँ का भी कितना होना पड़ेगा y यानी दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा सेम चार्जेस सेम हुए जरूरी क्या सेम होगा पोटेंशियल अब ध्यान सुनिए एक और चीज अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा देखो एक लाइन खींचूं अब ध्यान से देखो ये प्लेट और ये प्लेट क्या दोनों आइसोलेटेड है ठीक है ये कनेक्टेड तो है लेकिन अगर आप इसको देखोगे एक प्लेट साथ में एक वायर लगा हुआ है ये दोनों सिस्टम आइसोलेटेड यस सर तो मैं स्टार्ट करो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या चीज सेम होता है कंजर्व होता है चार्ज कंजर्व होता है क्या चेंज होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे स्टार्टिंग लेक्चर में जब आपको प्रॉपर्टी बता रहा था क्या होता है चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम लेकिन समय के बाद क्या चेंज हो जाता है चार्ज का लोकेशन चेंज हो जाएगा लेकिन नेट चार्ज क्या रहेगा सेम तो इस प्लेट और इस प्लेट पे नेट चार्ज कितना है इस पे 16 था इस पे कितना था 4 क्या 20 माइक्रो कूलम है इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है 20 तो इनिशियल भी 20 फाइनल भी बाद में क्या हुआ पता निकाल सकता है तो आप यहाँ पे लिखोगे जो नेट चार्ज है 20 है तो फाइनली कितना वो हम निकालना चाहते हैं हमने क्या देखा कि दोनों से स्टेडी स्टेट पे दोनों का क्या सेम हो जा रहा है y - x सेम है y क्या दोनों का फाइनली क्या सेम हो रहा है पोटेंशियल अगर मैं मान लेता हूं पोटेंशियल की वैल्यू v है यस और नो इस प्लेट पे कितना चार्ज एम्पियर होगा देखो टोटल चार्ज तो 20 है फाइनली क्या सेम हो रहा है ये बताओ जोर से बोलो यार पोटेंशियल तो इसमें मैंने मान लिया v पोटेंशियल है तो इसमें कितना चार्ज एम्पियर होगा v - x नहीं v पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस और कैपेसिटेंस तुम्हें पता है कितना कैपेसिटेंस पहले वाले में c इसका कितना था 2 था ना और इसका कितना था बताओ 4 अगर मैं बोलूं इसके क्रॉस v पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस है और 2 इसका कैपेसिटेंस है तो कितना चार्ज आएगा यार v पोटेंशियल है और 2 माइक्रोफैराड इसका कैपेसिटर कितना चार्ज आएगा 2 बड़ा c भी होगा कितना होगा c कितनी c की वैल्यू कितनी है 2 और वोल्टेज कितना है v कितना चार्ज होगा 2v तो आप यहां पे क्या लिखोगे 2v सिमिलरली इस पे कितना चार्ज होगा नीचे वाले पे v into 4 कितना होगा 4v तो 2v plus 4v किलो ये समझ में आया जो मैंने लिखा है कैसे लिखा है वापस डिलीट करो यहां तक क्लियर है क्या सबको अब वापस देखना जब हमने इनको कनेक्ट करा किलो इस बात से सहमत है कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा सेम यहां x है तो यहां y है तो इसके क्रॉस पे मैंने v मान लिया v को मानो y - x है इसके क्रॉस में क्या होगा y - x तो यहाँ पे v है और कैपेसिटेंस का 2 है इसमें कितना चार्ज एम्पियर होगा स्टेडी स्टेट में q बराबर cv होता है ना जी c की वैल्यू कितनी है 2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था v कितना हो गया 2v और नीचे वाले पे 4v यहाँ 2v है यहाँ 4v है दोनों का सम क्या 20 के बराबर होना चाहिए तो चार्ज कंजर्व होता है क्यों लोकेशन चेंज होता है तो यहाँ पे कॉमन भी कितना आएगा 20/6 कितना हो गया ये 10/3 यानी कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस 10/3 क्या चार्ज बता दोगे अब कितना एम्पियर हो रहा होगा बताओ 10/3 अगर v है तो कितना इस पे 20/3 और इस पे कितना एम्पियर हो रहा होगा 440 लिख लो जो फाइनल चार्जेस होंगे कितने कितने होंगे
यहाँ पे कितना एम्पियर हो रहा है बताओ? 10 into 2 कितना हो गया? 20/3। यहाँ कितना हो गया? 20/3। इस पे कितना एम्पियर हो गया? 40 ना, 40/3। और यहाँ कितना हो गया? -40/3। इन दोनों को ऐड करोगे तो 20 के बराबर आ जाएगा। नोट डाउन कर लो कितना है, इसको नोट डाउन करो, फिर अभी एनर्जी बताओ। किन लोगों खुद से आ गया था सॉल्व करके? आपका आ गया था? खुद से आ गया था? पैरेलल कैपेसिटर यूट्यूब से पढ़ के आ गए थे? अच्छा, तो पैरेलल तो बताया नहीं आपको, सिर्फ पैरेलल आगे बताऊं। पैरेलल तो अभी बताया नहीं। पहले कॉन्सेप्ट देखो, फिर बाद में फॉर्मूले फॉर्मूले तो भूल सकते हो, कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे कैसे हो रहा था प्रोसेस। कैसे इसका भी फॉर्मूला बता दूंगा, कॉमन भी जो वेटेड मीन बता रहा था तो वो रट लोगे। या मान लो 2 की जगह पे 3 आ गया, 3 की जगह पे 4 आ गया, तो वहां फंस जाओगे, है ना। तो फॉर्मूले जो है वो नीट के एग्जाम के लिए वो आप वहां चुप करते रहो, ठीक है। यहाँ आपको कब बेवकूफ बना देगा, आपको बेसिक नहीं पता तो वापस बताओ, ये आ गया समझ में? तो फाइनली क्या सेम हो रहा है? चार्ज सेम हो रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल। कल भी बताया था आपको, कनेक्टिंग प्रॉब्लम है। चार्ज का फ्लो होता है किधर से किधर होता है? आई से लो कब तक होता रहता है? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से लिखना है आप। अच्छा, हीट कैसे निकालेंगे? बात हीट कैसे निकालें इसमें? आपको स्टार्टिंग में चार्जेस पता है, फाइनली चार्जेस पता है, तो इसमें बैटरी तो है नहीं। हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल। लिखो इस चीज को। इस केस में जो हीट आएगा, इसमें बैटरी नहीं है, इस केस में जो हीट आएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, फॉर्मूला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हीट का जो फॉर्मूला होगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो इसी में अगले सवाल में सेम ही रखते हैं, बस थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो लिखो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, in the previous problem if capacitor plates are joined together with opposite polarity. In the previous problem, if capacitor plates are joined together with opposite polarity, then find out common potential, final charges and heat release. Common potential, final charges and heat released. Common potential, final charges and heat released. अपोजिट के साथ जोड़ते हैं, क्या करेंगे बताओ? हाँ वैसे जो पहले जोड़ा था प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया, तो वोल्टेज 200, मतलब जैसे यहाँ पे प्लस प्लेट था तो माइनस, यहाँ प्लस, नेट चार्ज चेंज हो जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे अपोजिट के साथ जोड़ते हैं। हाँ फिर चार्जेस कितने कितने आएंगे? ठीक है 4 और 8 आ गए, 4 और 8 आ रहे सबका, ठीक है। और एनर्जी कितना, हीट कितना दे दीजिए? इसमें ध्यान रखो क्या सेम होगा हर केस में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, चाहे आप कैसे भी प्लेट को जोड़ो।
इनिशियल माइनस मैंने बोला था ये जब मेरे आना तो पैसे स्टार्टिंग में कुछ रुपए बाद में कुछ है तो जो खर्चा हुआ वो क्या है इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन फॉल्स लीड वाला छोड़ो ना वैल्यू निकाल तुम्हें पता है सी तुमने भी कितना निकाला 2 इसका सी कितना था सी कितना था पहले कितना था 2 था अच्छा 2 था 4 आ जाएगा फिर कितना आ गया 4 8 सी कितना दूसरे के लिए फाइनली हमें चार्जेस पता है फाइनली चार्ज निकाला क्या धीरे धीरे कैलकुलेट किया दोनों पहले में बेटा आगे 2 वाले आगे तभी 3 आगे गया आंसर 8 का कितना है 8 वाले का हां कितना तुम्हारा सॉल्व किया है सॉल्व कर लेना हमें चेक करते नहीं आएगा तो बोलना यार मुझे पता नहीं चलता किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा 2-4 बच्चों को तो आ रहा है उनके चेहरे से पता चलता है लेकिन पता नहीं आ रहा नहीं आ रहा देखो चलो तुम बताओ क्यों नहीं आया तुम्हारा चलो यार देखते हैं आगे अरे वो मैंने मिटा दिया इसमें कितना चार्ज था बाद में यहाँ पे कितना चार्ज था ऑपोजिट जोड़ा है तो माइनस कितना था 4 और यहाँ पे प्लस 4 था इसमें कितना था प्लस 16 था नहीं यहाँ पे कितना था माइनस अब यहाँ देखिए आप ध्यान से ये आप उसको ऐसे ही सोचो ये सिस्टम पूरा क्या है तुम्हारा आइसोलेटेड पूरी दुनिया से आइसोलेटेड है सुनो इस पे नेट चार्ज कितना है बताओ घटना नहीं है फॉर्मूला है बता दूं टेंशन मत ले कितना है नेट 12 है ना तो 12 यहां लिखोगे बाद में v क्या दोनों का कॉमन होगा तो c1v + c2 भी हो जाएगा c1 c2 कितना था दोनों का इसका कितना था इसका कितना था 4 + 2 6 into क्या v आ गया तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा है 2 तो क्या सेम हो रहा है पोटेंशियल सेम हो रहा है यस और नो जब ये 2 आ गया अब बता सकते हो इसमें कितना चार्ज एम्पीयर होगा कितना चार्ज एम्पीयर होगा 4 आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है -4 यहाँ पे कितना आ रहा है 8 और यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस है क्या इनको जोड़ने पे स्टार्टिंग के बराबर आ रहा है क्या सब कुछ सही है चार्ज कंजर्वेशन यहाँ आया ना अब क्या बताना था इसके बाद हीट कैसे निकालोगे
क्या स्टार्टिंग एनर्जी तुम्हें पता है इसमें? अरे है ना, कितनी एनर्जी होगी? q स्क्वायर बाई 2c। इसमें कितनी एनर्जी होगी? q स्क्वायर बाई 2c। फाइनली कितना होगा? हाफ c हाफ v स्क्वायर इनटू c1 प्लस c2। अरे ये सुनो करके बताओ, ये आ जाएगा पक्का? समझ में अच्छा इधर देखो, अब आप खुद से बताओ, तुम्हें कुछ रटना नहीं है। ये जो दो सवाल करे, अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ कॉमन पोटेंशियल, तो क्या फॉर्मूला बनेगा फॉर सेम पोलैरिटी के? अभी आपने क्या कर रहे थे यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? टोटल चार्ज ऐड कर रहे हैं। टोटल चार्ज क्या? C1 V1 प्लस C2 V2। और यहाँ क्या कर रहे हैं? C1 प्लस C2 इंटू V। और ये सुनो, आप एक फॉर्मूला लिख लो कि फॉर्मूला इसको रटना नहीं है, फॉर्मूला लिख लो इसमें कि फॉर सेम पोलैरिटी एनर्जी वाला फॉर्मूला काम करेगा। सेम पोलैरिटी के लिए जो हमने, जैसे मतलब यहाँ पे सेम पोलैरिटी का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। इस केस में जो V आया था क्या था? C1 V1 प्लस क्या था? C1 C2 V2। और नीचे क्या रहा था बताओ? C1 प्लस C2। यही कर रहे थे ना। और एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना, जब डिराइव करोगे तो ये जस्ट लाइक कोलिजन टाइप का फॉर्मूला है, C1 प्लस C2 और यहाँ पे आता है V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये आपको थोड़ा आसान कर देगा क्वेश्चन सॉल्व करना। इनिशियल फाइनल जोड़ने में थोड़ा सा लेंथी होता है, आप ये फॉर्मूला याद रखो तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा आपका। और नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है। V1 माइनस V2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये सेम पोलैरिटी के लिए। और सिमिलरली अगर अपन अपोजिट पोलैरिटी की बात करें, तो कॉमन कितना होगा ये बताओ? इसके लिए क्या चेंज आएंगे? V के लिए C1 V1 माइनस क्या हो जाएगा? C2 V2 अपॉन क्या रहेगा? ये C1 प्लस C2। और एनर्जी का क्या फॉर्मूला बन रहा है? आप C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू क्या बन जाएगा? V1 प्लस V2 का स्क्वायर। ठीक है, लिख लो इसको, आप ये फॉर्मूला वेरीफाई कर सकते हो। सर ये जो आपने कनेक्ट किया उसके बाद आपने चार्जेस पलट दी -4 वाला को बाद में आपने 4। हाँ ये तो पूछा क्यों नहीं? देखो यहाँ फाइनली क्या होगा, यहाँ अगर x पोटेंशियल है तो यहाँ भी क्या होना पड़ेगा? x। यहाँ अगर y है तो यहाँ भी क्या होना पड़ेगा? y। तो फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना पड़ेगा। तो हमने देखा यहाँ का हायर पोटेंशियल है तो इसके बीच में इनका बीच पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और C हमें पता है, C इंटू V करोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, ये सिस्टम है कोई भी आइसोलेटेड, तो टाइम बराबर 0 देगा, यहाँ 2 कूलम था, यहाँ 6 कूलम था, यहाँ 4 कूलम था, t बराबर 0। फिर हमने टाइम बराबर t पे देखा, यहाँ मान लो -2 कूलम हो गए, यहाँ मान लो ये -6 कूलम हो गए, तो यहाँ कितना होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा लेकिन नेट चार्ज क्या रहेगा? सेम। आप इसका ऐसे ही सोचो, ये जो सिस्टम है, तुम ध्यान देखो, ये किसी से कनेक्टेड है क्या? एक प्लेट है, साथ में वायर पे दूसरा प्लेट है, ये सिस्टम है तो आइसोलेटेड। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है लेकिन नेट वैल्यू सेम है। पहले कितना था? -4, इस पे कितना? 16, कितना है नेट? 12। बाद में इसमें कितना हो गया? 4, इसमें कितना हो गया? 8, कितना हो गया टोटल? 12। तो चार्ज का अमाउंट सेम रहेगा, बस डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? अलग। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पे? वोल्टेज मस्ट भी क्या होना चाहिए? सेम, अदरवाइज इक्विलिब्रियम आएगी नहीं। और ये हमने कहां से निकाला वोल्टेज सेम का कॉन्सेप्ट? अभी आपको बताया था वहां पे कनेक्टिंग प्रॉब्लम है, जब भी दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हो तो क्या सेम होना पड़ता है? अरे क्लियर है जी? चलो अब ये 2 प्लेट का तो आप आराम से कर लोगे, 3 प्लेट का करते हैं। 3 प्लेट का मैं सवाल लेता हूं, जल्दी से देखो। यहाँ लिख देता हूँ, देखते हैं कितना सोच पाते हैं 3 प्लेट वाले। एक साथ में यहाँ बैटरी है, एक दूसरा यहाँ पे एक बैटरी है और एक तीसरा भी है, यहाँ पे भी एक बैटरी है। ये मान लो, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, इसके पूरा लॉजिक 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, ये मान लो 3 माइक्रोफैरेड, ये मान लो 2 वोल्ट, ये मान लो 4 वोल्ट, ये मान लो 3 वोल्ट। ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। और इसको आफ्टर चार्जिंग ऐसे कनेक्ट करना है। मैं आपको अरेंजमेंट बता देता हूँ।
तीनों को ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ ऐसे कनेक्ट कर, ये आपका कनेक्शन का तरीका है, पोलैरिटी मैंने बताया, ठीक है। तो अगर फिगर क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फिर आप ट्राई करना, ठीक है। भाई मैंने देखो कोई भी लॉ नहीं बताया, जो फंडामेंटल है उसी से सॉल्व करना, ठीक है। मेन फंडामेंटल क्या पढ़ा था, जब भी किसी दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हो क्या सेम होता है, पोलैरिटी। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रो में, चार्ज कंजर्व होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। ये फंडामेंटल्स है, इसी पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं आपको एक फंडा, ये फिगर बना दो, फिर क्वेश्चन लिखो, नया क्वेश्चन है, तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे भी फंडामेंटल की बात करेंगे, किसी भी क्लोज लूप में, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो, बढ़ चुके हैं। यही यहाँ पे भी लोगे, इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाहो तो लिखो लो, मैं आपको करंट में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी लिख लो शॉर्ट टर्म में, केवीएल लिख लो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वो क्या कहता है कि सम ऑफ द, केवीएल लिख लो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कोई अलग बात नहीं है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, जहां से चले वहीं आ गए, तो डेल्टा भी क्या होगा, जीरो। तो लिखो इस चीज को किरचॉफ वोल्टेज लॉ में कि सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, sum of the potential difference in a closed loop, sum of the potential difference in a closed loop in electric circuit is always zero. Sum of the potential difference in a closed loop in electric circuit is always zero. Now proceed. और ये लॉ आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, जहां से चले वहीं आ गए, तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रो में हमने पढ़ा है। इसमें आपको वही फाइनल चार्जेस अपीयरिंग ऑन ईच कैपेसिटर्स, फाइनल चार्जेस अपीयरिंग ऑन ईच कैपेसिटर। दो वाले के लिए तो बेसिक से भी देख लिया, फॉर्मूला भी देख लिया, तीन वाले के लिए कर देखते हैं कौन खुद से बिना मेरे बताए सॉल्व कर लेता, उसके बाद मैं तो बताऊंगा। और मैंने रैंडम डेटा दिया, उधर पे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा, एग्जाम में आपको सिंपल लेटा होंगे ताकि आप आराम से कैलकुलेट करें। मैंने रैंडम डेटा दिया, लेकिन आप अटेम्प्ट करो कितने कितने आए। दो की जगह पे 3 सिस्टम है और चार्ज करो। जैसे फर्स्ट वाले का पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दूसरे वाले का नेगेटिव पॉजिटिव, फिर तीसरे वाले का नेगेटिव पॉजिटिव। ये मैंने यहाँ बताया आपको, ये बताया इधर, इसको कैसे अरेंज करना यहाँ बताया। This is the first, ये सेकंड और ये थर्ड, इनके प्लेट्स को ऐसे अरेंज कर। तो देखो, अगर आपको 2 प्लेट हो, 3 प्लेट हो, 4 प्लेट हो, कैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बस बेसिक याद रखना, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप क्या होता है, जी। क्या कहां पे आ गया, अच्छा लैम्डा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है। मतलब ये जो पहला वाला था ना, इसको यहाँ लगा दिया है ना, ये तो दूसरा वाला था यहाँ लगा दिया, और ये तो तीसरा वाला था लैम्डा नहीं है, लैम्डा नहीं है, समझ आ गया। अल्फा बीटा गामा नहीं पढ़ रहा अभी, है ना, पढ़ाऊंगा मैं आगे आगे। चलो देखो अप्रोच बताओ कैसे। हाँ बनाओ। अच्छा, इसमें एक और चीज आप ध्यान रखना, मैं छोटी सी चीज आपको बता रहा हूँ।
ये कर लो, फिर आपको ये चीज और अच्छे से समझ। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इधर देखना, एक बैटरी ऐसा है, एक रेजिस्टेंस है, और साथ में एक ऐसा बैटरी है। ध्यान देना, समझो, इधर देखो, बोर्ड पे देखो, और ये मान लो 10 वोल्ट का है, और ये मान लो 2 वोल्ट का है, और इसमें करंट अगर मान लो स्लो कर रहा है 9-10 की बात, मैं बोल रहा हूँ कौन सा बैटरी इस केस में डिस्चार्ज हो रहा होगा और कौन सा बैटरी चार्ज हो रहा होगा। मोबाइल से भी बैटरी चार्ज, मतलब मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी चार्जिंग होती है, कहीं से डिस्चार्ज हो रहा है कोई चीज। तो देखो इसमें जब भी आप करंट के रास्ते में घूमते हो लूप में, ठीक है, ठीक है बेटा, अगर नेगेटिव प्लेट आता है, क्या आता है, नेगेटिव प्लेट, यानी ये चार्जिंग को बता रहा है, यानी यहाँ पे प्लस साइन यूज कर रहा है ना, और जब ये पॉजिटिव प्लेट आएगा तो माइनस साइन यूज करते हैं। आप चाहो तो एक चीज लिख लो कॉपी करकर, ताकि आप देखो कि इन अ क्लोज लूप, इफ इन अ क्लोज लूप, in a closed loop, if negative plate of the capacitor comes, then use plus sign, and if positive plate of the capacitor comes, then use minus sign। ठीक है, जस्ट लाइक बैटरी है ना, देखो जस्ट लाइक बैटरी, जैसे बैटरी में होता था। सर्किट बनाओ कैसा है, मेरे बताने के बाद बताइए, खुद से बताओ। ये चार्जर आपने बना दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या किया आपने? हाँ, इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल के लिए सही आइसोलेटेड वाला, लेकिन इसमें मानने में क्वेश्चन बनाने के फायदा होगा, पोटेंशियल को बिना लूज करोगे, तुम यहाँ से शुरू हो, 0 मान के, फिर यहाँ इसके बीच का पोटेंशियल देखो, इसको गिवन, इसके बीच के को भी, इसके बीच के को भी, फिर फाइनली यहाँ हो जाएगा नंबर का क्या होगा, बस वहां से चार्ज निकाल परफेक्ट। कितना आया होगा, आ गया नहीं, मतलब चार्जर नहीं आ रहा है फाइनली, -4 -8 नहीं, दोनों का हमेशा इक्वल होती है, वो तो वाला बहुत बड़ी बड़े हो जाएगा ना, सामने वाले पे बता रहा ना, मैं तो सामने पे इक्वल बॉक्स कौन से आता है, कितने कितने खाने चार्ज है, बीच में ये भी पूरे सिस्टम का चार्ज है, मतलब ये दोनों वाला जोड़ा, ये आइसोलेटेड, ये दो जोड़ा हुआ है, ये दो जोड़ा हुआ है, ये वाला ये पूछ के एडवाइस तो देखे पूछा, वो जब तुम यहाँ से, ठीक है, तो ये चीज पूरी दुनिया में क्या है, तो इनका चार्ज होगा, तो स्टार्टिंग में होगा वही फाइनल होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, ये देखिए मैं समझा यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से हो जाएगा, लेकिन नेट चार्ज कैसे होगा, सिमिलर तो अगर इसको यहाँ से ये और ये मतलब मैं यहाँ से सिस्टम का मैं तो बताऊंगा, आप बताओ किसी का खुद से आता
हमारा सिस्टम पहुंच रहा है तीनों का सब कुछ तुम्हें क्या मुझे समझ में आया बोलना कहते हो ये और ये आइसोलेटेड का मतलब वो तो सिस्टम मानेंगे ना जो बाकी दुनिया से कनेक्टेड है ये और ये बाकी दुनिया से कनेक्टेड है आपस में कनेक्टेड है ये तुम ये ले रहे हो ना इसमें तो ये भी कैपेसिटी है ना मगर वो ये और ये ऐसे ले लोगे तो ये और ये ऐसे ले लोगे वो है किसी का आया तो आंसर बताओ चलो पहले वाले में कितना आएगा तो मुझे बताना 2 4 और 6 ये है तुम्हारा 2 4 6 हां आपको क्या चलो मैं बता दूंगा आपको मैंने सोचा आप खुद से ट्राई करें बात में याद ध्यान देना देखो ये जनरल रिजल्ट है और ये नॉट ओनली 3 कैपेसिटर 4 5 जितने भी लगे हो सबके लिए वैलिड होगा। ध्यान से मैं क्या बताऊं एक बार में समझने की कोशिश करो इस पे कितना चार्ज आने वाला है बताओ कितना आएगा यार 4 इस पे कितना होगा माइनस इस पे कितना होगा 16 यहां कितना होगा यहां कितना होगा 9 यहां कितना होगा इसमें कोई दिक्कत आगे बढ़ते इधर देखो फिर मैंने कैसे अरेंज किया यहां देखो और सिस्टम मान रहे हो तो कुछ भी उलूल मत मान लो है ना आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि वो दुनिया से डिस्कनेक्टेड जैसे ये और ये आपस में होंगे आइसोलेटेड ये और ये होंगे क्या आइसोलेटेड क्योंकि बीच में ये भी तो है और ये सुनो अब ध्यान सुनो क्या क्या हो रहा है मैंने आपको यहां बोला था प्लस माइनस तो रखो यहां पे कितना आएगा +4 स्टार्टिंग की बात है यहां पे कितना होगा -4 यहाँ पे कितना था माइनस कितना था 16 था -16 यहाँ पे कितना हो गया +16 यहाँ पे कितना था -9 था ना -9 और यहाँ पे कितना हो गया +9 ये सबने बना लिया था अब ध्यान से देखो अब देखो सबका पोटेंशियल अलग अलग है यस और नो तो चार्ज कुछ फ्लो करेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए कैसे आएगा ताकि सबका पोटेंशियल ड्रॉप का सम क्या हो जाए 0 ये क्या बोलते हैं किरचॉफ लॉ यस और नो या किरचॉफ लॉ नहीं भी पता है तो भी हमने भी पढ़ा है अगर मान लो यहाँ 0 हो गया तो अगर मैं पूरा घूम के आऊं तो यहाँ भी क्या 0 आना पड़ेगा अब मैं लिखना शुरू करता हूँ ध्यान सुनो मान लो यहाँ से चार्ज इस सर्किट में क्यू चार्ज फ्लो करा कितना चार्ज फ्लो करा क्यू तो यहाँ से क्यू निकला है यहाँ पे कितना चार्ज आएगा 4 था पहले क्यू चार्ज बाहर निकला कितना चार्ज 4 माइनस इसका जस्ट अपोजिट यहाँ होना पड़ेगा कितना हो जाएगा वो -4 प्लस अब ये चार्ज का यहाँ आया ध्यान देना यहाँ आया तो कितना चार्ज हो जाएगा -16 बोलो प्लस इसका अपोजिट यहाँ कितना होगा 16 माइनस अब ये चार्ज यहाँ आया कितना हो जाएगा वैल्यू सॉल्व करके -9 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 किन लोगों को ये समझ में आया फाइनल सिचुएशन ठीक है अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ को मैंने 0 बोला है 0 के बाद तुम्हें कौन सा प्लेट दिख रहा है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है ना नेगेटिव के लिए कौन सा साइन यूज करोगे प्लस दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला था जब आप q बराबर c भी लिखो ना बाद में q बराबर c भी लिखते हो तो v बराबर q/c होता है और कल मैंने आपको क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब क्या है चार्ज ऑन द इनर साइड ऑफ द पॉजिटिव प्लेट बात समझ में आ रही है तो पॉजिटिव प्लेट इसमें क्या ये वाला होगा अगर मैं प्लस लिखूं तो q v की वैल्यू क्या q/c होने वाली है q क्या लिखना चाहिए चार्ज कौन से प्लेट पे पॉजिटिव प्लेट क्या लिखोगे 4 - q बाई इसका c कितना है पहले वाले का c कितना था 2 किलो का समझ में आई कैसे लिखा क्यों लिखा पक्का फिर से देखो जो आप q/c लिखते बेटा उसमें q कौन से प्लेट पे होता है पॉजिटिव तो पॉजिटिव प्लेट पे इस पे जो होंगे पॉजिटिव आने पे कितना चार्ज है 4 - तो 4 - 2c कितना था इस पे 2 क्लियर है ये आगे बढ़ते हैं चलो आप बता दो आगे जब बढ़े तो कौन सा प्लेट दिखा हमें कौन सा प्लेट दिख रहा है बताओ नेगेटिवली कौन सा आएगा पॉजिटिव और चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट कितना है पॉजिटिव प्लेट 16 - q तो 16 - q बाई इसका c कितना आएगा बताओ
कोई दिक्कत है किसी को? आगे वाले कौन सा प्लेस दिखा? नेगेटिव, कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। और चार्ज ऑन द पॉजिटिव कितना है? 9 माइनस 2 अपॉन का सी कितना है? 3। सबका सम क्या होने वाला है? 0। यहां से क्या निकल जाएगा? q। अगर q की वैल्यू पॉजिटिव आई, क्या आई? पॉजिटिव, यानी जो डायरेक्शन हमने माना है वो क्या वो सही है। अगर नेगेटिव आई मतलब उल्टा डायरेक्शन। देख लो इस चीज को पूरी कहानी और लिख लेना कॉपी के अंदर नोट्स पॉइंट डाल के कि q इज पॉजिटिव, दैट मींस जो हमने डायरेक्शन माने वो सही है। q नेगेटिव है यानी उल्टा चला हो। ठीक है, नोट डाउन कर लो, q निकाल लो और फाइनल चार्ज आप मुझे बताओ। ये सारे बेसिक तरीके हैं सवाल सॉल्व करने के लिए, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं। सॉल्व कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, वैल्यू निकालो कितना। घर पे आप खुद से भी क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। कैपेसिटर खुद से मान लो, डेटा ले लो और 2-4 सवाल सॉल्व करके सॉल्व कर सकते हो। मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। कितना आता है इसको सॉल्व करके? क्यों की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है बताइए। ठीक है, प्लस आ रहा है, प्लस का